नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ उसे हम आर्थराइटिस कहते हैं, जो कि बंगाली में बात भी कहा जाता है। एंड ये जो आर्थराइटिस है ये पूरी देशों में फैला है एंड बहुत लोगों में अभी पाया जा रहा है। तो आज मैं एक होम्योपैथी डॉक्टर के नाते मैं आज आर्थराइटिस का कैसे होता है एंड टाइप्स क्या क्या है, उसका सिम्टम्स क्या क्या है एंड उसके बाद मेरा जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो सब आपको बताऊंगा। तो पहले मैं आर्थराइटिस को दो तीन सेक्शन में डिवाइड कर लेता हूँ, क्योंकि टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस अगर कहे तो वो तो पाँच छः टाइप्स होगा। एंड अगर मैं जो खुद चेम्बर पे पेशेंट को देखता हूँ उसमें जो जो आर्थराइटिस पाया जाता है, जैसे कि ऑस्टियो आर्थराइटिस पहला है, उसके बाद है रियूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड उसके बाद और एक है जो कि है जियो यूटी गोट, जिसे हम गोट कहते हैं। तो पहले मैं ऑस्टियो आर्थराइटिस के बारे में बोलूँगा। ये पिक्चर पे आप देख लीजिए कि ऑस्टियो आर्थराइटिस अगर हुआ तो हेल्दी बोन्स एंड ऑस्टियो आर्थराइटिस वाला बोन्स कैसा होता है। अगर किसी का ऑस्टियो आर्थराइटिस हुआ तो उसका जो जॉइंट इन्फ्लामेशन होता है, उसका घुटनों पे दर्द होता है, वो जो दर्द नीचे तक जा सकती है एंड मेनली ये जॉइंट पे होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस। दो जो जॉइंट है ना वो घुटने का, वो जॉइंट इन्फ्लामेटेड हो जाता है एंड जो रिड्यूस बोन कहते हैं, ক্ষয় যেটাকে আমরা বলি বাংলায়, হাড়ের ক্ষয়, সেটার কারণে সেটাকে আমরা অস্টিও আর্থারাইটিস বলতে পারি। एंड उसके बाद आती है रियूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये जो ऑस्टियो आर्थराइटिस बताया, ये अगर एक महीने से शुरू हुआ है पेन, अगर एक हफ्ता से शुरू है तो हम उसको ऑस्टियो आर्थराइटिस का पेशेंट बोल सकते हैं। और जो रियूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो आर्थराइटिस एक साल पुराना हो सकता है एंड 5-6 मास भी हो सकता है, 2-3 साल पुराना हो सकता है। उसे हम रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे हम क्रोनिक आर्थराइटिस कहते हैं। उसमें क्या होता है, पेन तो रहता ही है, स्वेलिंग होता है, रेडनेस सा हो जाता है घुटनों पे, बहुत पेन महसूस होगा। एंड उसके बाद आती है गोट, जिसे हम ये होता कैसे है गोट। गोट अगर हमारे ब्लड पे जो यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड के बढ़ने के वजह से गोट हो सकता है। वो आपको जो जॉइंट है उंगली पे, अगर पाँव के नीचे वहाँ पे स्वेलिंग हो सकता है, बहुत पेन होगा टो पे, तो वो है गोट। तो ये था मेरा 2-3 टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस। एंड इसके बाद ये रियूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बोले तो ये कैसे होता है। ये क्या होता है, आपका जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम बहुत डैमेज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से आपको रियूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकती है। एंड अगर ये आर्थराइटिस हुआ तो क्या क्या खाना चाहिए, डाइट जिसे हम बोलते हैं, डाइट क्या क्या करना चाहिए। अगर आपका आर्थराइटिस है या गोट है तो आपको बहुत यूरिक एसिड बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, तो आपको जो डाल कहते हैं, मुसुर डाल যেটাকে আমরা বলি বাংলায়, उसको आपको खाने में कम कर देना है। जो है मीट, जो है मीट को आपको कम खाना है, क्योंकि मीट में बहुत प्रोटीन पाया जाता है, हाई प्रोटीन वाला जो खाना है उसको कम कर देना है। एंड उसके बाद मेरा जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो सब आपको बताऊंगा। तो पहले ही आता है आर्निका, जो कि एक फास्टेड मेडिसिन कहलाता है होम्योपैथी में। ये आर्निका क्या करता है, वो जो ब्लड का ब्लड का फ्लो को इंक्रीज करता है एंड पेन को बहुत कम करता है। पेन किलर कहलाता है होम्योपैथी में आर्निका को। तो आप उसको पेन किलर जैसा आर्निका दे सकते हो। उसके बाद एक मेडिसिन है रास्टॉक्स। रास्टॉक्स क्या है, अगर आप बैठे हो, अगर आप बैठे हो, आपका पेन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप उसको रास्टॉक्स दे सकते हो। घुटनों के दर्द के लिए रास्टॉक्स बहुत अच्छा मेडिसिन है, पेन के लिए अच्छा है। एंड उसके बाद आती है मैकफॉस, जिसे हम कहते हैं साइटिका पेन, जो कि कमर में होता है, साइटिका पेन, साइटिका बात जिसे हम कहते हैं। तो साइटिका पेन के लिए मैकफॉस बहुत अच्छा मेडिसिन है। मैकफॉस को आपको 200 पोटेंसी में देना है, बहुत अच्छी काम मिलेगी। एंड जो अगर वो जो बताया रास्टॉक्स का मेडिसिन, पेशेंट बैठे हैं कि पेन बढ़ रहा है तो आप उसको रास्टॉक्स। उसके दूसरे साइड पे ब्रायोनिया है, अगर किसी का मूविंग एग्रावेशन जिसे हम कहते हैं, चलने फिरने में बहुत दर्द होता है,
अगर बहुत पेन हो रहा है तो आप उसको ब्रायोनिया दे सकते हैं। ब्रायोनिया को आप 30 या 200 पोटेंसी में दे सकते हो। उसके बाद एक मेडिसिन है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस अगर किसी का बोन की जो प्रॉब्लम है, जो कि आपका बोन रिड्यूस हो गया है, क्षय जेटा कि हमने बोली, उसको आप कैलकेरिया फॉस दे सकते हो। बॉडी का ग्रोथ नहीं हो रहा है तो आप उसको कैलकेरिया फॉस दे सकते हो। अगर पेन आपको नीचे तक जा रही है तो आप उसको कैलकेरिया फ्लोर दे सकते हो। ये सब मेडिसिन था। एंड उसके बाद और एक मेडिसिन है, गोट के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है। अगर आपकी ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ गया है तो आप उसको एसिड बेंजोइक 30 या 200 पोटेंसी में दे सकते हो, जो कि दिन में 2 बार लेना है, सुबह खाने से आधा घंटा पहले एंड रात को एक बार 2 बार लेना है। एंड और एक बायोकेमिक कॉम्बिनेशन है होम्योपैथी में, जो कि है बायो कॉम्बिनेशन 19 जो कि टैबलेट पे आता है। तो आप उसको 6 टैबलेट दिन में 3 बार दे सकते हो, खाने से आधा घंटा पहले कि खाने से आधा घंटा बाद। तो आपको उसको लेना कैसे, वार्म वाटर के साथ ये 6 टैबलेट को आप लेना है। तो ये था मेरा आज का आर्थराइटिस का वीडियो। जो अगले वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो थैंक यू।